हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। आज फिर एक नया वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। कृपया शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मेरा चैनल दूर दूर तक पहुँचे और सब लाभान्वित हों। मैं एक शिकायत सबसे पहले ये करूँगा कि कोई शेयर और लाइक नहीं कर रहा है, ना कोई कमेंट्स आते हैं। सीधे व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाएंगे या फ़ोन आ जाएंगे, बस। इसके अलावा ना कोई कमेंट, ना सुझाव, ना कुछ भी नहीं। ये बहुत शिकायत है। कृपया इसे आप लोग दूर करें, हमारा हौसला बढ़ाएं ताकि हम और नए नए वीडियो आपके सामने लाएं। भाई शेयर और लाइक ज़रूर करें। इतनी मेहनत आप लोगों के लिए करते हैं तो एक लाइक तो बनता ही है, शेयर भी बनता है। चलिए खैर, आज मैं आपको एक वास्तु को कुछ टिप दूंगा। बड़ा महत्वपूर्ण टिप है कि दक्षिण या पूर्व दिशा में पैर करके कभी नहीं सोना चाहिए। इसके बहुत भयंकर दुष्परिणाम जीवन में प्राप्त होते हैं। ऐसा हमारे वास्तु और धर्म शास्त्रों, खासकर ज्योतिष शास्त्र में इसका बहुत गहराई से उल्लेख किया गया है। आपने देखा होगा शवों को का जो पैर है वो दक्षिण दिशा में हमेशा रखा जाता है, उत्तर दिशा में सिर होता है। उसका कारण ये है कि ऊर्जा जो है वो दक्षिण दिशा की ओर ही निकलती है। यमराज का दक्षिण दिशा यमराज की मानी जाती है, तो इसलिए अब पैरों से ही प्राण निकलते हैं। पैरों से ही जो है ऊर्जा जो है धीरे धीरे खत्म होती है, आदमी मृत्यु को प्राप्त होता है। तो इसीलिए वो दक्षिण दिशा में पैर रखा जाता है, ऐसा शास्त्रों में कहा है और आपने देखा भी होगा। बहरहाल अब बताते हैं कि भाई दक्षिण पूर्व दिशा में पैर करके कभी नहीं सोना चाहिए। क्यों नहीं सोना चाहिए इसका भी हम बताते हैं। पहली बात तो ये कि ऊर्जा का क्षरण होता है, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का हानि होती है। कारण कि पृथ्वी के दोनों ध्रुव, उत्तर और दक्षिण ध्रुव, चुंबकीय प्रभाव होता है। उत्तरी ध्रुव धनात्मक प्लस प्रभाव होता है, दक्षिण ध्रुव पर ऋणात्मक माइनस का प्रभाव होता है। उसी प्रकार से मानव शरीर में भी सिर में धनात्मक प्लस ऊर्जा रहती है और पैरों में ऋणात्मक माइनस ऊर्जा रहती है। अब आप समझ सकते हैं कि भाई क्यों दक्षिण दिशा में पैर करके हानिकारक होता है। सबसे बड़ा पॉइंट तो यही है ना। तो इसलिए जो है कभी भी दक्षिण पूर्व दिशा में पैर करके नहीं सोना चाहिए। पहली बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात मैंने बताई दी कि शवों को, भाई दक्षिण दिशा में पैर शवों के होते हैं, शवों को रखा जाता है हमेशा दक्षिण दिशा में। ठीक। दक्षिण दिशा में यमदूतों का यमराज का निवास है, बता दिया मैंने। तीसरा सबसे बड़ी बात, दक्षिण दिशा में या पूर्व दिशा में पैर रख के सोने से डिप्रेशन बढ़ता है, नींद की कमी होती है, नींद नहीं आती, नींद की कमी होती है, नींद की समस्या गहरा जाती है और डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है। निराशा के भाव, अवसाद की भाव दिमाग में आ जाने लगते हैं। शरीर थका थका आलस से भरा रहता है। कितना भी आप अगर नींद की गोलियां खा के भी सो गए, जैसे तैसे सो भी गए, तब भी जो है आपको लगेगा जैसे सोए नहीं, कुछ किया ही नहीं, और थकान रहेगी, फ्रेशनेस होगी ही नहीं। तो ये बहुत गंदे प्रभाव इसके होते हैं। अच्छा, दक्षिण दिशा में यमराज का सिंहासन होता है, यमराज का निवास है, तो पूर्व दिशा में भगवान का निवास है। न भगवान की तरफ पैर करिए, न यमराज की तरफ पैर करिए। सीधी सी बात तो यह है, दक्षिण दिशा में यमराज रहते हैं और पूर्व दिशा में भगवान रहते हैं, स्वयं विराजमान है। देवी देवता भगवान का निवास माना जाता है। नींद की कमी की बात भी हो गई के साथ नींद की कमी शुरू हो जाती है। इसके बाद जो है, मैं कुछ लिख के लाया हूँ, याद तो नहीं रह सकता। इसके बाद जो है पूर्व दिशा में या दक्षिण दिशा में, या दोनों की बात कर रहा हूँ, दोनों का सही में वो है, तो हमेशा चिंता जिंदगी भर बनी रहेगी। दक्षिण या पूरब में अगर पैर करके सोते हैं, जीवन भर आप परेशान हैं, किसी कोई ना कोई चिंता, कोई ना कोई तनाव, कोई ना कोई परेशानी जीवन में घेरे ही रखेगी। तो उससे आप मुक्ति प्राप्त नहीं कर पाएंगे। कितने वो अच्छे ग्रह, कितने अच्छे राजयोग चल रहा हो, कितने गोचर का प्रभाव हो, कुछ भी हो, लेकिन वो रहेगा। कुछ ना कुछ प्रभाव तो वास्तु का भी पड़ता ही है। वास्तु शास्त्र बहुत बड़ा है, छोटा मोटा नहीं है। यूँ ही नहीं कहा गया वास्तु का, कुछ ना कुछ दम है ही। शास्त्रों में कहा, अलग से शास्त्र बना हुआ है, बड़े बड़े प्रकांड विद्वानों ने, प्राचीन
ऋषि महात्माओं ने तक ने इसका इनका उल्लेख किया है, तो कोई ना कोई वजह तो होगी, ऐसे थोड़ी है कोई। ये हमारे प्राचीन ग्रंथों, प्राचीन विद्वान भी बहुत महान थे ऋषि महात्मा, ऐसे ही थोड़ी थे कोई। अब मंगल की दिशा भी दक्षिण ही होती है, दक्षिण में मंगल का निवास भी होता है। अब मंगल बहुत क्रूर ग्रह है, रक्त संबंधी परेशानी भी उत्पन्न करता है। तो और इसके बाद रक्त संचार पर तो असर पड़ता ही है, और कान में हवा भरती है, और मस्तिष्क में रक्त संचार का फर्क पड़ता है, तो मस्तिष्क में भी मस्तिष्क संबंधी, नाड़ी संबंधी रोग हो जाते हैं, मस्तिष्क संबंधी रोग हो जाते हैं, मस्तिष्क में रक्त का विकार उत्पन्न हो जाता है, कानों में हवा भर जाती है, कानों में भी तकलीफ होनी शुरू हो जाती है। तो यानी कि बहुत सारे दुर्गुण इसमें होते हैं, और शारीरिक रोग तो लग ही जाते हैं लगातार। यदि आप जीवन भर या लगातार लंबे समय तक दक्षिण पूर्व दिशा में पैर करके सोएंगे, तो कई गंभीर शारीरिक और मानसिक रोग आपको पकड़ लेंगे, जकड़ लेंगे, फिर उनसे आप मुक्ति नहीं मिल पाएगी। फिर वो धीरे धीरे एक बार शरीर में घुस गए, जमा हो गए, तो फिर उनसे मुक्ति पाना असंभव सा हो जाता है। कितने भी आप प्रयत्न कर लें, फिर वो संभव, फिर आप दवाइयों के, डॉक्टरों के सहारे जिएंगे, भले योग वो कुछ भी करते रहें। लेकिन जब आपका बैलेंस ही बिगड़ गया, जब आपने प्लस माइनस, धनात्मक और ऋणात्मक का बैलेंस ही बिगाड़ दिया, तो बिगड़ ही गया। फिर मानसिक संतुलन भी बिगड़ ही जाता है। फिर महसूस नहीं होता, लेकिन हो जाता है, बातों में, कामों में, व्यवसाय में, रोजगार में, सब चीज़ों में, दैनिक क्रियाकलापों सब में गड़बड़ शुरू हो जाती है। तो बहुत सारे इसमें माइनस पॉइंट शुरू हो जाते हैं, जिसको पता नहीं चलता, हम कारण ढूंढते रह जाते हैं, समझ में नहीं आता अरे कैसा हो गया है, हम तो अच्छे खासे भले बात ही थे। ये नहीं समझ में आता, सिंपल वे में दक्षिण में से वो पैर कर लिया या पूरब में कर लिया। मत करिए, क्या दिक्कत है, कुछ दिन करके तो देख लीजिए, 2-4-6 महीने करके देख लीजिए कि दिक्कत क्या है, क्या फ़र्क पड़ता है। ये थोड़ी है जहाँ मुझे जहाँ हो गया, अरे कोई नहीं यार ये सब बकवास है, बकवास नहीं है, बकवास कुछ नहीं होता है, कोई चीज़ बकवास नहीं होती है। सबके पीछे कोई ना कोई साइंटिफिक रीज़न होता है, कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होता है। अब बड़े गहन शोध, बड़े गहन अध्ययन परीक्षण के बाद ही कोई बात सार्वजनिक तौर पे कही जाती है। हमारे धर्म ग्रंथों में जोशियों ने, वास्तु आचार्यों ने जो भी कुछ कहा है, प्रमाणित किया है, वो सोच समझ के ही किया है, कोई ऐसे ही नहीं अपने मन से कर दिया। उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है, आप कहीं भी मुंह करके, कहीं भी पैक करके सो जाओ, हो जाओ, आप जानो, आपका काम जाने। लेकिन बताया गया है ना, उसका तरीका है, हर चीज़ का एक तरीका होता है, उसको फॉलो करेंगे तो जीवन में कष्ट और दुख कम होंगे, और नहीं फॉलो करेंगे, मनमानी करेंगे कि सब ढोंग है, सब फलाने हैं, जो चीज़ होती बात तो कुछ नहीं होता है, सब दुकानें हैं, कमाई के धंधे हैं, पाखंड हैं, ढोंग हैं, पट्टी पढ़ाते हैं, तो वो तो फिर अपना भुगतिए। फिर डॉक्टरों के पास जाइए, नींद नहीं आ रही, मानसिक चिंता हो गई, फलाना ढिकाना, बस योग करिए और दवाएं खाइए, आयुर्वेदिक की, होम्योपैथिक की और एलोपैथिक की खा के चल दिए, बस वही चलता रहेगा, पता ही नहीं चलेगा। आप कहेंगे अरे वास्तु वास्तु कुछ नहीं, सब ढोंग है यार, मैं तो 50 साल से दक्षिण की तरफ पैर के सो रहा हूँ, तो आज तक कुछ हुआ नहीं। हुआ जरूर है, लेकिन महसूस नहीं होता है, उसको रूटीन में ले लिया जाता है। मान लीजिए नींद नहीं आई, नींद की गोली खा ली, नहीं सोए, दिन भर लगे हुए हैं, और रात में लगे हुए हैं अपना व्हाट्सएप पे और ट्विटर पे और फेसबुक पर मैसेज पर, पता ही नहीं चला। अरे नहीं आई, कोई बात आती नहीं, नींद हमें तो वैसे भी नींद तो आती नहीं यार, इतनी चिंता रहती, इतने ऑफिस का, बिजनेस का, सबका काम है, वो नहीं समझ पाते क्यों नहीं आ रही। भाई रात दिन काम करो, तभी थक के भी नींद नहीं आ रही, तुम्हें तो क्यों नहीं आ रही। ये पलट के देख लो, दक्षिण की जगह उत्तर दिशा में पैर कर लो, पश्चिम दिशा में पैर कर लो, क्या दिक्कत हो गई। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, कृपया शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा चैनल दूर दूर तक पहुँचे, सब लाभान्वित हों। और फिर निवेदन कर रहा हूँ, कृपया शेयर और लाइक ज़रूर करें, ताकि हौसला बना रहे। धन्यवाद।